नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल या ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 m अपन x टू द पावर m माइनस 1 माइनस p अपन x टू द पावर p माइनस 1 एम पी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप लिमिट डायरेक्ट पुट करोगे तो देखो यहाँ पे 1 की लिमिट है, तो ये 1:m 1 माइनस 1 0, यानी कि 1/0 इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये दूसरा भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो पहले तो आपको कुछ प्रोसेस करके मैनिपुलेशन करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसके इसमें तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते पहले, है ना। यहाँ पे ये एक्स एस टू पी माइनस 1 वाला टर्म इधर m से मल्टीप्लाई होगा, तो m इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 माइनस p इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स एस टू m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1। अच्छा, डिनोमीटर में एक्स एस टू m माइनस 1, उसमें क्या कर देते हम x माइनस 1 और x माइनस 1 लिख दिया। तो बेसिकली मैंने x माइनस 1 होल स्क्वायर से यहाँ पे, या मतलब मैं x माइनस 1 एक लिखा, तो एक x माइनस 1 इधर भी लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड किया तो इधर डिनोमीटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ऐसे दो में x माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यानी कि इधर x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इधर फिर हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, इसमें हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ना n माइनस 1 वाला, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में डायरेक्ट लिमिट लग जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली देखो 0/0 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 की लिमिट पुट करोगे तो ये 0, इधर भी 0। तो अब जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में ये दोनों, तो बेसिकली इसमें इन दोनों में डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे तो ये m हो जाएगा, m इंटू 1, जैसे 1 को 1/m बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये ऐसे ही आप समझ लो कि x⁻n माइनस 1 अपन x माइनस 1 है और लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, तो आपका आंसर n हो जाएगा लिमिट का, जैसे डायरेक्ट ही बोल सकते हैं। सो ऊपर, अच्छा ऊपर ऐसे ही रहने दो अभी, एक मिनट। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 m इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 माइनस p इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये m हो जाएगा, ये p हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये mp तो 1/mp बाहर ले लिया, ठीक है, वो बाहर ले लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। अब जो है हम x माइनस, अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, सब्सटीट्यूशन। इस वाले केस में x माइनस 1 को हम t सपोज करते हैं, लेट, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, विच मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस टी। x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो t 0 की तरफ जाएगा, सिंपल। तो लिमिट भी चेंज कर देते हैं, वेरिएबल भी हमने चेंज कर दिया। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 m, ओके, वो 1/mp को बाहर ले लेना, पहले लिख लिया लो, ठीक है, ताकि वो बीच में ना अंदर। सो m इंटू 1 प्लस टी रेस टू p माइनस 1, ठीक है, माइनस p इंटू 1 प्लस टी रेस टू m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी की लिमिट तो 0 की तरफ, टी 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, टी जो है टेंस टू 0 है, बराबर है, तो वो तो ठीक है, ओके। तो अब जो है ये इतना लिख लेना, फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ वापस, है ना। यहाँ तक आप स्टेप लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो अब यहाँ पे ये जो लिमिट बना है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 1/mp, इधर बाइनोमियल लगा दो 1 प्लस टी रेस टू पी, एक्स की जगह टी है और एन की जगह पी है, उधर 1 प्लस टी, इन दोनों में बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सो लिमिट टी टेंड्स टू 0 m 1 प्लस पी टी प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू
टी स्क्वायर, ऐसे करते करते आगे जितने भी टर्म्स लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन मैं काफ़ी है, माइनस पी इंटू इधर भी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक -1 लास्ट में आएगा, सब टर्म्स लिखने के बाद वापस -1 आएगा, है ना, सारे टर्म्स लिखने के बाद इधर -1 रहेगा, माइनस p इंटू इसमें भी 1 प्लस टी रेस्ट टाइम में भी बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एम टी प्लस एम इंटू एम माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर, अप टू लास्ट टर्म लिखने के बाद एक -1 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1 से 1 तो इधर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1, m मल्टीप्लाई कर दो, उधर उधर p मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 1/mp लिमिट t टेंस टू 0 mpt प्लस mp 2 फैक्टोरियल, वैसे 2 लिख सकते हैं, mp इंटू p -1 इंटू टी स्क्वायर, बाकी के सारे टर्म्स लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इधर माइनस, अगर p मल्टीप्लाई करो तो पी एम टी प्लस पी एम इंटू एम -1/2 टी स्क्वायर, बाकी के सारे टर्म्स, और टी स्क्वायर एम पी टी माइनस पी एम टी, वो दोनों सेम ही है, कैंसिल हो गया, और सभी टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन आएगा, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, बाकी के सारे टर्म्स में आप टी की लिमिट 0 करोगे या ऐसे डोमिनेटिंग टर्म ये टी स्क्वायर वाला हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास फिर ऊपर जो है लिमिट विमिट लगने के बाद यही 2 टर्म बचेंगे, mp/2 इंटू p -1 माइनस pm/2 इंटू m -1, और इधर mp बचेगा, है ना। तो मेरे पास 2 ही टर्म बच रहे हो, उधर mp/2 इंटू p -1 पहले, माइनस वही mp/2 इंटू m -1, चलो mp तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ बाहर लिख सकते हो, इधर जो है p -1 माइनस m -1, माइनस साइन अंदर दे दो तो p -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है बेसिकली p -m डिवाइडेड बाय 2। बस ये आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना और लिखना। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, उसमें भी वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस पे ही है पूरा। ओके, सब स्टैंडर्ड लिमिट है, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है सब। ठीक है, जैसे कि हेडिंग लगा देना ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, और उसमें हम ITF की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेंगे बाद में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स उसमें बेसिकली ऐसा होता है, फर्स्ट फॉर्म लिमिट एक्सटेंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जैसा कि आपने बोर्ड में भी सीखा होगा। इसका प्रूफ है, जियोमेट्रिकली हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उस पर। ठीक है, हम डायरेक्ट, क्योंकि अभी है ना टाइम इतना कम है हमारे पास, इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे जो है ये प्रूफ में ज़्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं। चले, अब यहाँ पे ऐसा है कि ये x मतलब ऐसा नहीं कि ये x ही होगा, यहाँ पे मान लिया लिमिट समथिंग, मतलब x की जगह कुछ और है, समथिंग टेंस टू 0 साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय वही समथिंग जो एंगल है, मतलब साइन के आर्गुमेंट में लिखा है वही समथिंग जो है डिनोमिनेटर में लिखा है, समथिंग जो है 0 की तरफ जा रहा है, उसकी लिमिट 0 की है ना, 0 की है ना, लिमिट यहाँ पे देखना कि समथिंग कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ही इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिमिट, ऐसा नहीं कि x टेंडिंग टू 0, जैसे मान लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 है, साइन x² माइनस 4 अपन x² माइनस 4 है। अच्छा, यहाँ पे समथिंग जो है 0 की तरफ जाना चाहिए, जो समथिंग की जगह क्या है
अच्छा मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये समथिंग ही होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे ये समथिंग वो जो जीरो की तरफ जा रहा है दोनों, तो जो है अब लिमिट में क्या होगा वो तो अभी डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। सो यहाँ पे समथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, डिनोमीटर में भी वही सेम है, इसलिए यहाँ पे x अगर टू की तरफ जा रहा है, सिंपल है, x अगर टू की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर फोर की तरफ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर जीरो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे समथिंग, साइन ऑफ समथिंग बाय समथिंग जो है उसमें दोनों में जो समथिंग है दोनों सेम भी है और दोनों जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए इस लिमिट का आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू थ्री, अब ध्यान से देखना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे ये जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये समथिंग है, ये जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट है वो ऐसा हम डिनोमीटर में बनाते हैं। तो नीचे एक्स माइनस थ्री तो है ही, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, एक एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए। तो फिर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिमिट सेपरेट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा फिर से, और इसमें अलग लिमिट लग जाएगी, है ना, ये तो डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी इसमें, एक्स अगर थ्री की तरफ जा रहा है तो थ्री प्लस थ्री सिक्स की तरफ जाएगा, और ये लिमिट का आंसर वन हो जाएगा। क्यों, एक्स अगर थ्री की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे समथिंग की जगह क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जीरो की तरफ जाएगा, सो इस लिमिट यहाँ पे ये लिमिट का आंसर वन, सो वन इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स, लिमिट का आंसर आ जाएगा सिक्स। सो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ये फर्स्ट पार्ट। तो ये याद रखना समथिंग है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि हमेशा खाली एक्स ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूँ, फिर हम एक और फॉर्म भी देखेंगे 10x का। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले थोड़ा, ठीक, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू, है ना, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू टू साइन पाई एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स टू की तरफ जा रहा है, एक्स टेंस टू टू है, तो इसमें टू रखोगे तो साइन पाई, पाई इंटू टू मतलब टू पाई, तो वो तो साइन टू पाई तो जीरो की तरफ जाता है, मतलब साइन टू पाई जीरो होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस फोर वो भी जीरो की तरफ जाएगा, जीरो बाई जीरो का लिमिट है, सॉरी जीरो बाई जीरो का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो सबसे पहले तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा x अगर टू की तरफ जा रहा है तो x माइनस टू, दिमाग में ऐसा सोचो कि x माइनस टू जीरो की तरफ जाएगा, तो साइन की आर्ग्यूमेंट में हम x माइनस टू या उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे x जो है उसमें हम क्या करें, दो घटाओ दो ऐड कर दो, सिंपल। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस टू, और ये वन अपन एक्स प्लस टू लिख दिया तो उसमें तो डायरेक्ट लिमिट लग जाएगा, टू प्लस टू ये वन बाई फोर ऐसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स, फिर से लिमिट एक्स टेंस टू टू, अब पाई जो है मल्टीप्लाई करो, तो साइन पाई इंटू एक्स माइनस टू प्लस टू पाई, नीचे एक्स माइनस टू, और इसका तो लिमिट ये देखो सेपरेट हो गया वन बाई फोर। अब साइन टू पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस टू पाई हुआ ये, है ना, ये थीटा बोल दो इसको, तो साइन टू पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, सो वन बाई फोर, ये वन बाई फोर जो है लास्ट वाला आगे हो गया, मैंने आगे लिख लिया मैंने, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू साइन पाई इंटू एक्स माइनस टू अपन एक्स माइनस टू। अब आर्ग्यूमेंट में पाई भी है ना, पाई एक्स माइनस टू है और पाई भी है, तो पाई नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई भी, है ना, पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो देखो ये समथिंग बाई समथिंग हो गया, साइन ऑफ समथिंग बाई समथिंग हो गया मतलब, और समथिंग जो है ये टेंस टू जीरो जा रहा है, एक्स टेंडिंग टू टू है तो एक्स माइनस टू टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो पाई इंटू एक्स माइनस टू टेंस टू वो भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे जैसा आर्ग्यूमेंट लिखा है वैसा नीचे होना चाहिए सेम, ऐसा नहीं कि खाली एक्स माइनस टू हो गया, पाई है ना इधर तो पाई भी लिखना पड़ेगा, सो पाई वो बाहर ले लो, और साइन ऑफ समथिंग बाई समथिंग है और समथिंग जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये लिमिट का आंसर, ये वाली लिमिट का आंसर वन हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू वन मतलब पाई बाई फोर हो जाएगा आंसर, ठीक है, बस फेयर इनफ। मतलब नेक्स्ट फॉर्म, अब कुछ और फॉर्म देखते हैं इसी के बेस पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था जो अभी लिखा था ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपन एक्स,
वो 1 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बोल सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू, वो भी 1 हो जाएगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आराम से। जैसे tan x को क्या लिखते हैं हम, tan x क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, तो sin x अपन x इंटू 1 अपन cos x लिख दिया, चलेगा, ठीक है। चलिए अब सेपरेट हो जाएगा, ये फंक्शन एक हो गया, ये f ऑफ x हो गया, ये g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लिमिट मतलब सेपरेट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपन x तो 1 हो जाएगा, और cos 0 भी 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, हो गया। लो प्रूफ, प्रूफ कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी वही tan समथिंग, tan ऑफ समथिंग जैसे साइन में था ना, वैसे ही tan ऑफ समथिंग टेंस टू 0 है, होल डिवाइडेड बाई वही समथिंग लिखा है तो 1, लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा, ये भी लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट x टेंडिंग टू 4 tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपन, जैसे हमने साइन में भी लिखा था ऐसा, देखो यहाँ पे समथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, tan के जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है वही समथिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 16 वही डिनोमीटर में लिखा है, x 4 की तरफ जा रहा है, एक्स स्क्वायर 16 की तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और अभी फॉर्म ही बोल सकते हो, या उसको हम क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है कुछ ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं, पहले ये आपको याद भी रखना है, और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, और आप देखो क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट पुट करो, 0 कॉस 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, सो 0/0 फॉर्म है, ओके। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स है ना ऊपर, तो रेशनलाइज करते हैं, या मतलब ऐसा बोलता हूँ कि मैं 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोले तो साइन स्क्वायर एक्स फिर बाद में, है ना, इंटू 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर। अच्छा इधर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इसका भी लिमिट का आंसर 1 होगा, है ना। यहाँ पे बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स अपन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स अपन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर है 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिमिट सेपरेट, यहाँ पे लिमिट जो है सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उधर जो है 1 अपन 1 प्लस 1 यानी कि 1/2, सो हाफ आंसर बराबर है। तो ये वैसे फॉर्मूला की तरह ही याद रखेंगे अगर याद रहे तो, वरना तो प्रोसीजर तो आपको आता ही है। ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मतलब यहाँ पे क्या था वैसे, 1 माइनस कॉस एक्स था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा है। इसका लिमिट फाइंड करना है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, उसमें x था इधर, तो मतलब जो कॉस का आर्गूमेंट होना चाहिए उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, इसका मतलब ये है, तो आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इधर पहले नीचे जो मैं 3x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना, x का तो स्क्वायर है ही, और मैं 3x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। इधर जो कॉस का आर्गूमेंट होना चाहिए, जो समथिंग होना चाहिए, वही समथिंग नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 9 लिख दिया है, 9x² लिख दिया है, मतलब 9 एक्स्ट्रा लिख दिया है, यहाँ पे 9 नहीं था, तो 9 से मल्टीप्लाई भी ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है इस लिमिट का आंसर हाफ हो जाएगा, क्यों, तो वो तो सिंपल है कि हमारा फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर, इधर जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है ना, ऐसा फॉर्म याद करो,
फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे, लिमिट या फिर ऐसे 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपन समथिंग का स्क्वायर। अगर वो तो समथिंग जीरो की तरफ जा रहा है तो लिमिट हाफ हो जाएगा सीधा। ऐसे ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, है ना। ये शॉर्टकट फॉर्मेट ऐसे आगे चल के भी आएंगे आपको। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके, इस फॉर्मेट पे। तो उसमें फर्स्ट एक और क्वेश्चन, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल डिवाइडेड। तो कॉस का आर्गुमेंट क्या है, समथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमीटर में हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर बना देंगे। डिनोमीटर में वैसे दिया क्या इधर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो एक्स माइनस 3 भी 0 की तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी 0 की तरफ जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बनाना है, तो मैंने x प्लस 3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब बन गया हमारा फॉर्म कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो डायरेक्ट लिमिट लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 3 पुट कर दो डायरेक्ट। सो 3 प्लस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा, और इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। सो हाफ इंटू 36 मतलब क्या बन जाएगा, लिमिट का आंसर 18। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, है ना। ओके, बस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन करेंगे भी।